नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं इंटर्नशिप की, क्योंकि आज देश की अब तक की सबसे बड़ी इंटर्नशिप की योजना सरकार उसका पायलट आज से लॉन्च करी है। 12 अक्टूबर से फुल फ्लेजेड लॉन्च हो जाएगा। पीएम इंटर्नशिप योजना नाम है और बजट में इसका ऐलान हुआ था। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दिलाकर स्किल्ड बनाने की योजना है सरकार की 5 साल के अंदर। इस पे सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करेगी और इसमें इस योजना के तहत स्कीम कुछ ऐसी है कि देश के किसी भी हिस्से में बैठा हुआ कोई भी युवा सरकारी पोर्टल पर जाके खुद को रजिस्टर करा पाएगा और उस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर उसको कंपनियों में इंटर्नशिप मिल सकती है। कंपनियां वहां पर खुद को रजिस्टर करके रखेंगी और अपने यहाँ जो ओपनिंग्स है, जो अपॉर्चुनिटी है इंटर्नशिप की, वो वहां पर पब्लिश करेंगी सरकारी पोर्टल पर। वहां स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर करेंगे और दोनों का मैच होगा और इस तरीके से इंटर्नशिप के मौके मिलेंगे। टॉप जो 500 कंपनीज हैं देश की CSR के मामले में, उनको इसमें शामिल किया गया है। तो कंपनी के CSR को भी जोड़ा गया है इंटर्नशिप की इस योजना से और इसके तहत जो है 5,000 रुपये महीना इंटर्नशिप अलाउंस आप कह सकते हैं वो मिलेगा। और ये योजना जो है अभी फॉर्म भरने की तारीख और तमाम डिटेल्स, इसकी हेल्पलाइन नंबर भी है आपकी स्क्रीन पे आएगी और पोर्टल पर जाके तो आप देख ही सकते हैं, तमाम जानकारी ले सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो फेज वाइज 2 दिसंबर से पहला फेज स्टार्ट हो जाएगा इंटर्नशिप का। ये अपने आप में एक बड़ी योजना है और इसके मकसद जो हैं वो बड़े हैं और इसका फलाफल काफ़ी अच्छा हो सकता है देश के लिए, क्योंकि इसकी बहुत कमी थी, एक बहुत बड़ा गैप था। चाहे हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें या जो हमारी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको लेकर, तो उसमें दिक्कत ये थी कि जो हम शिक्षा लेते हैं वो किताबी शिक्षा ज़्यादा थी, प्रैक्टिकल थी नहीं। तो इसके चलते एम्प्लॉयर्स को काफ़ी दिक्कत होती थी। इसमें मेनली फोकस किया गया है ऐसे युवाओं पर जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। इसलिए जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी की, वो मिनिमम 10th पास है और 21 से 24 साल की उम्र के बीच आप इसमें मौका उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। 8 लाख से कम की फैमिली इनकम होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जिन लोगों को ऐसे मौके नहीं मिलते थे उनको मौका देने की कोशिश है एक। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि माहौल देश का बदलेगा इंटर्नशिप को लेकर। अब तक जब भी आप इंटर्नशिप की बात करेंगे तो आपको ज़्यादातर मीम्स देखने को मिलेंगे या जोक्स सुनने को मिलेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री भी इंटर्नशिप को बहुत सीरियसली लेती है और जिन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है वो जानते हैं कि इंटर्नशिप का क्या अहमियत हो सकती है आपकी करियर बिल्डिंग में और सबसे ज़्यादा आपकी पहली नौकरी में। तो इस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, पहले आपका परिचय कराते हैं। करियर कोच अतीशा केसवानी हमारे साथ हैं, जीनियस कंसल्टेंट्स के CMD RP यादव हमारे साथ हैं और पोस्टेरिटी के डायरेक्टर चंद्रशेखर जी हमारे साथ हैं। यादव साहब, ये जो लोग इसमें जाएंगे, जो रजिस्टर कराएंगे, उन लोगों का क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा ये बताइए। Thank you, Manoj ji. First of all, making part of this panel. This is a very interesting topic. बस ये बताने से पहले कि इसमें क्या लाभ होगा, मैं आई एम रियली थ्रिल। एक जर्मनी जैसी छोटी कंट्री जहां पर करीब 2 लाख लोग, नो सॉरी 2 मिलियन पीपल गोज टू द इंटर्नशिप एवरी ईयर, सो इन अ कंट्री लाइक आवर साइज जहां पर इतने पॉपुलेशन है, रफली 1 करोड़ पीपल कम्स ऑन द लेबर मार्केट एवरी ईयर, वहां पर हम 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये इट्स अ गुड बिगनिंग, ऑल्दो इट इज अ लेट बिगनिंग। हम देखते आए हैं कि इंटर्नशिप होता है, बट इंटर्नशिप का पहले मतलब होता था सिर्फ जो पोस्ट ग्रेजुएट करते थे या फिर इंजीनियरिंग करते थे उनको लिया जाता था कंपनी में। 3 महीने से 6 महीने के बीच में इंटर्नशिप किए, वो एक प्रोजेक्ट लिखे और चले गए। बट ये जो योजना इस बार जो बजट में 2024 में लॉन्च हुआ है, ये आई फ्रॉम माय हार्ट, कोर ऑफ माय हार्ट आई वुड से इट्स एक्सीलेंट प्रोग्राम। इसमें देखिए क्या क्या बेनिफिट लड़कों को मिलेगा। पहली बात तो है कि इसमें क्लास 10 से लिया गया है, 21 से 24 तक के बच्चों को लिया गया है और पिछड़े वर्ग को लोगों को लिया है और टॉप 500 कंपनी में लिए है। अब जब टॉप 500 कंपनी में लेते हैं तो पहला बात है कि उनको एक बहुत अच्छे कंपनी में 1 साल इंटर्नशिप वर्क बेसिस से काम करने को मिलेगा।
तो एक तो उनकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी होगी, वो सीखेंगे, उसका स्किल इम्प्रूवमेंट होगा, उनका जो एक फॉर्मल इन्वायरमेंट होती है कंपनी की, जहाँ वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, काम कैसे होते हैं, प्रोसेसेस क्या होते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे जाता है, किस तरह से लोग वहां पर चैनलाइज करते हैं वर्क को, और फॉर्मली वो ये जान पाएंगे कि एक एम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड में किस तरह से लोगों को करियर बनाना चाहिए। सो दीज आर द फ्यू एडवांटेज एक लड़का को, जब वो लड़का स्किल्ड होकर के एक इंटर्नशिप प्रोग्राम कर करके 1 साल बाद जब निकलेगा, आई एम श्योर द जॉब विल बी वेटिंग फॉर हिम और ही विल डेफिनेटली गेट अ जॉब। ठीक है अतिशय, ये बताइए जो लोग इंटर्नशिप करते हैं या इस योजना में जो लोग इंटर्नशिप करेंगे उनको पहली नौकरी पाने में कितनी मदद मिलेगी और कैसे मदद मिलेगी? देखिए जब देखिए सबसे पहले इंटर्नशिप तो आई कंप्लीटली अग्री विद द सर, ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली द यूथ फ्रॉम टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। होता क्या है कि ऐसे बच्चों को कभी कभी ऐसी कंपनीज में एक अपॉर्चुनिटी मिलने से एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल जाता है। जब हम बोलते हैं रियल वर्ल्ड एक्सपोजर, तो रियल वर्ल्ड एक्सपोजर की एक अपनी वैल्यू है। छोटे छोटे टास्क होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, डेटा एनालिटिक्स है, वहां पे जाके वो ये सब वर्ड्स का जो थियोरेटिकल पढ़ते हैं ना, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन मिलता है। एंड वंस दे गेट दैट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, उनके लिए उस पर्टिकुलर टास्क को सीखने के बाद, अपने पोर्टफोलियो को एनहांस करने के बाद फर्स्ट जॉब मिलने में बहुत मदद मिलती है। स्किल्स थियोरेटिकल नॉलेज से हमेशा एट पार नहीं, उससे ऊपर चलती हैं। मेरा ये हमेशा मानना है कि अगर आपके पास स्किल्स आपकी थियोरेटिकल नॉलेज से ज्यादा है ना, देन ऑटोमेटिकली आपके पास हमेशा एक अपर हैंड रहेगा टुवर्ड्स योर जॉब क्राइटेरिया। स्पेशली जो हमारी कंपनीज हैं जो बहुत परेशान रहती हैं कि जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं वहां जॉब लेने के लिए, वो जो स्केलेबिलिटी वो चाहते हैं, वो सब्सटैंशियली वो जो टैलेंट चाहते हैं, वो जो मिसिंग भी लगता है कई कंपनीज को हायर करते वक्त, वो भी वो इंटर्नशिप करने के बाद जब वो वहां पे दे सकते हैं, वो लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे तो उससे भी उन कंपनीज का भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो इट्स लाइक इक्वल, मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स का या यूथ का नहीं हो रहा है, फर्स्ट जॉब की तरफ एक फर्स्ट अपर हैंड, इक्विवेलेंटली कंपनीज का भी बेनिफिट हो रहा है। बिकॉज जितने भी वहां के ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज होंगे उनको भी वो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप में जाके मदद कर सकेंगे। छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, सोशल मीडिया होते हैं, कैंपेन्स होते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, ये सब चीजें जो रहती हैं जो बहुत एनहांस्ड वे में हमेशा होना चाहिए, उससे कंपनी को भी काफी मदद मिलेगी। प्लस वो जो पर्टिकुलर यूथ है जिसको जॉब के लिए अप्लाई करना है, इवन दे विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। और अगर आपको किसी को हायर करना हो और आपके यहाँ कई लोग, मतलब आपको अगर 2 लोगों को हायर करना हो और आपके यहाँ 10 लोग आ जाएं, 3 महीने 6 महीने तक आपके साथ वो काम करें, आप उनको दिन रात देखें, आप उनके सॉफ्ट स्किल्स, उनके स्किल्स को परखें, ये देखें कि वो कितना सीख रहे हैं, तो आपके लिए हायरिंग बहुत आसान हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कंपनियां जो है अपने यहाँ इंटर्नशिप करवाएंगी, तो ये हम नहीं मानते हैं कि जो लोग इंटर्नशिप करने जाएंगे या कंपनियां जिनको इंटर्नशिप करवाएंगी उनको एब्जॉर्ब कर लेंगी, ऐसा नहीं मानते। लेकिन इंडस्ट्री एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल इससे बेनिफिट होगा। चंद्रशेखर साहब, आप ये बताइए कि ये जो पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, इसमें इंडस्ट्री का क्या फ़ायदा है जिसके चलते इसको होल हार्टेडली इंडस्ट्री इसमें पार्टिसिपेट करेगी? देखिए, ये जो स्कीम है इंटेंट में तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें एक बहुत बड़ा लेकुना है। लेकुना ये है कि ये केवल टॉप 500 कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश में एमएसएमई बेस, मीडियम एंटरप्राइजेज, ये बेस काफ़ी बड़ा है और उस बेस को इससे पूरी तरह एक्सक्लूड किया गया है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी सीरियस फ्लॉ है, क्योंकि जनरली जो बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं वहाँ ऑलरेडी ये स्कीम्स, प्लानिंग, कैंपस, इंटर्नशिप बहुत प्रॉपरली प्लेस में है और ये डायरेक्टली जो इंसेंटिव जा रहे हैं वो इंडस्ट्री की पॉकेट में जा रहे हैं। तो एक तो एक्सक्लूजन ऑफ एमएसएमई, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, ये काफ़ी सब्सटेंशियल इशू है। दूसरी, अगर आप लार्जली देखेंगे इस स्कीम का डुप्लीकेशन है। अगर आप देखेंगे ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम, फर्स्ट टाइम जॉब स्कीम, इंटर्नशिप स्कीम
ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, अल्टीमेटली आप देखेंगे इन सारी स्कीम्स में पैसा गवर्नमेंट इंडस्ट्री की पॉकेट में डाल रही है और इसमें ज्यादातर बेनिफिशियल बड़े प्लेयर ही लेके जाएंगे। तो एक तो ये है। दूसरा, अगर आप देखेंगे प्रोफेशनल डिग्री में तो ऑलरेडी इंटर्नशिप होती थी, चाहे वो MBA, BTech या बाकी जो प्रोग्राम है। ब्लू कॉलर के लिए सरकार ने ऑलरेडी बहुत बड़ा बेस तैयार कर दिया है स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम के थ्रू। तो इसका एक्चुअल बेनिफिट कितना आएगा ये डाउट में है। दूसरी बात क्या है कि जो नॉर्मल इनटेक हो रहा था इंटर्न्स का, जो कंपनीज पहले कर रही थी, आई एम श्योर वो इनको इसमें दिखा के इसका फाइनेंशियल बेनिफिट लेंगी। इसका नेट इंक्रीमेंट कितना प्रोपोर्शनेट होगा, कितना इफेक्टिव होगा, उसको लेके मेरे हिसाब से तो सीरियस डाउट है। ठीक है, ये बताइए कि जो डाउट्स आप उठा रहे हैं जेन्युइनली, उनको एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है या उनको दूर कैसे, रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है? आपका मैं सॉरी क्वेश्चन पूरी तरह सुन नहीं पाया था क्योंकि नेटवर्क इशू था। आप दोबारा रिपीट करेंगे? मैं ये पूछ रहा हूं कि जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है और जो आशंकाएं जो आपके दिमाग में है उनको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं हम लोग कि वो सही साबित हो रही हैं क्या? देखिए, एक तो ये है कि इनको वाइडर बेस रखना चाहिए। 1 करोड़ अच्छा खासा नंबर है, अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ ह्यूज। दूसरा क्या है कि अगर इसमें बेस टॉप 500 से सपोज आप टॉप 2000 या टॉप 5000 कंपनीज में जाती हैं तो इट विल बी मोर डेमोक्रेटिक इन द नेचर। जिन कंपनीज को एक्चुअल सपोर्ट चाहिए वो है मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस। एक तो ये है। दूसरा, कहीं ऐसा ना हो कि जो ऑलरेडी नॉर्मल इंटर्नशिप जो करा रही थी कंपनी उसको उसमें दिखा दें। तो एक ये भी हो सकता है कि जो ऑलरेडी सेट नंबर था 2-3 साल का इन कंपनीज का, उससे ऊपर ही अगर वो इंटर्नशिप करें तो ही उनको ये इंसेंटिव दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, अगर मेरी कंपनी है और मैं ऑलरेडी 100 इंटर्न ले रहा हूं पिछले 2-3 साल से, अगर मैं 100 से ज्यादा करता हूं देन इट इज फाइन। लेकिन जो मैं ऑलरेडी 100 कर रहा था उसके अगेंस्ट मैंने इंसेंटिव क्लेम कर लिए तो इसका तो कोई बेनिफिट हुआ नहीं फिर। जी, तो सही बात है, आपकी आशंका अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जो इसमें जो सरकार इंसेंटिव्स दे रही है, कहीं ये पूरी स्कीम इंसेंटिव्स के इर्द गिर्द ही ना सिमट जाए, ये आशंका है और एक जेन्युइन आशंका है। यादव साहब, क्या इसके निवारण के लिए कोई सजेशन है आपके पास? डेफिनेटली मनोज जी, देखिए चंद्रशेखर जी का ये बोलना एकदम राइट है। जो टॉप 500 कंपनी लिए हैं उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है उसको। अब जैसे मान लीजिए टॉप 500 कंपनी अगर लेते हैं तो वो नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं कि टॉप 500 कंपनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से लोगों को रिक्रूट करते हैं, IIM से हुआ, IIT से हुआ, टॉप रैंक। अब वो टॉप रैंक को इसमें से एलिमिनेट किया गया है। ये B ग्रेड एंड C ग्रेड इंस्टीट्यूट को से लड़के को लेने के लिए बोला गया इस स्कीम के अंदर। तो ऑब्वियसली जब इस ग्रेड के इंस्टीट्यूट के लड़के जब वहां पर जाएंगे तो उनका जो ट्रीटमेंट है, वी हैव अ डाउट इन। तो मेरे समझ से ये जो टॉप 500 कंपनी लिए हैं इसमें थोड़ा सा सुधार चाहिए था और इसको इंडस्ट्री एंड सेक्टर वाइज करना चाहिए था। मे बी लॉजिस्टिक्स से मे बी टॉप 50 कंपनी को लेना चाहिए था, MSME से टॉप 50 कंपनी को लेना चाहिए था, मीडियम साइज कंपनी से टॉप 50 कंपनी को लेना चाहिए था, या रिटेल से टॉप 50 कंपनी को। इस तरह से अगर मैक्स एंड मिक्सचर करके वेरियस इंडस्ट्री को लेते तो प्रोबेबली ये अच्छा होता है। एक तो ये है। दूसरा, इसमें ये भी दिया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चों को नहीं दिया जाएगा, या जो फर्स्ट जिसके फैमिली में कोई एक आदमी भी अगर IT रिटर्न फाइल किया गया है तो उसको नहीं देगा। हम देखते हैं कि गांव में या इवन छोटे टाउन्स में जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उसके बच्चे काफी अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो आई डोंट नो व्हाई इस स्कीम में रखा गया कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को नहीं दिया जाए, उसको भी मेरे समझ से देना चाहिए था। और बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिसमें हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हैं, ज्वाइंट फैमिली होते हैं। अब ज्वाइंट फैमिली में मान लीजिए 20 मेंबर का फैमिली है, उसमें एक आदमी है जो कमाता है और वो रिटर्न फाइल करता है, तो वो ये इनजस्टिस है कि उस फैमिली में से किसी भी लड़के को नहीं दिया जाएगा। शायद उसको भी लेना चाहिए था। सो दिस मिक्सचर इज मिसिंग प्रोबेबली। ये शायद इस तरह से किया जाता तो कुड हैव बीन अ बेटर बेनिफिट ऑन दिस। जी, तो दोनों बात है इसमें। चंद्रशेखर जी की आशंका अपनी जगह सही ठहरती है
बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एलिमिनेशन है इसमें, जो यादव साहब ने समझाया, वो एलिमिनेशन इस तरीके से है कि उस क्रीम को इससे बाहर कर दे रहा है जो नॉर्मली जिनको हम देखते हैं कि वो इंटर्नशिप रूट पे जाते हैं कंपनी के लेवल पे। पूरा माहौल कैसे इससे निकलेगा, रिजल्ट कैसे निकलेगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरकार का मेगा प्लान इंटर्नशिप को लेकर आज से उसका पायलट लॉन्च हो गया है। 12 अक्टूबर से लॉन्च हो जाएगा। 2 दिसंबर से पहले बैच की इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी टाइमलाइन के हिसाब से। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपसे मेरा सवाल रहेगा आतिशी की, ये जो बात बड़े कंपनियों की है कि बिग शॉट्स हैं इसमें, कंपनीज, अभी फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी, कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों ने इसमें अपने आप को रजिस्टर किया, अपने ऑफर्स इसमें प्लेस किए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एलिमिनेशन जो जिस तरीके का रखा गया है, तो ऐसा लगता है कि जो लोग छूट गए थे उनको इसमें शामिल किया गया है। हमें पूरी स्कीम को इस तरीके से देखना चाहिए कि बड़ी कंपनियों में वैसे लोगों को एक्सपोजर मिलेगा, डायरेक्टली हम एम्प्लॉयमेंट से जोड़ के इसको नहीं देखते हैं, और इसका फ़ायदा होगा। दूसरा, ओवरऑल जो पूरा इन्वायरमेंट है इंटर्नशिप को लेकर, एक जो अप्रोच है हमारी सीधे नौकरी पाने को लेकर, उसमें बदलाव आएगा। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि इससे बदलाव आएगा तो जरूर। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि एसएमईज को इसमें रजिस्टर नहीं करने दिया गया है। टॉप 500 कंपनीज ली गई हैं, एंड जैसे आपने बताया कि फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल कंपनीज ने अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी डाली हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के लिए। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इसमें एलिमिनेशन कर देते हैं ऑफ आईआईटीज एंड आईआईएम्स एंड ऑफ गवर्नमेंट क्लास पीपल, तो समवेयर और द अदर अपने जो टायर 2 टायर 3 के जो बच्चे थे वो फिल्टर होके इसमें आते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जब तक स्कीम आएगी नहीं, इम्प्लीमेंट होएगी नहीं, तब तक हमें उसके फ्लॉज नहीं पता चलते हैं। हम ब्रॉड वे में एक फिल्टर डिस्कस कर सकते हैं, हम उस पर एक प्रोविजंस तैयार कर सकते हैं, बट आई बिलीव दैट, मेरा एक मानना है दैट लर्निंग बाय डूइंग हमेशा ज्यादा सिग्निफिकेंट रहती है। तो जब हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, देन ऑटोमेटिकली उसके फ्लॉज और ब्रॉड वे की कैटेगरी में आएंगे। रही बात कि कंपनीज ने जो रजिस्टर किया है, क्या उससे ब्रॉड वे में बच्चों को काम मिलेगा, या बच्चों को जरूरी नहीं है उसी कंपनी में मिले, आई एम प्रिटी श्योर फॉर दैट। बट देन समवेयर और द अदर जो दूसरी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी एक क्लास ऑफ एक्सपीरियंस देखना चाहती हैं, चाहे वो एसएमईज ही हो, अब उनके भी जब एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी, जब वो अपनी प्रोग्राम्स खोलेंगे कि हमारे यहाँ जॉब ऑफर्स हैं, तब उनको भी तो कहीं ना कहीं बेनिफिट आएगा। यस, आई एग्री, उनको रजिस्टर नहीं करने दिया गया, दैट इज रॉन्ग, इक्विवेलेंटली रॉन्ग, वो पार्शियलिटी हुई। बट देन समवेयर और द अदर एक तरीके से वो बेनिफिट भी है। बट अगर हम यूथ के बेनिफिट की बात करें, देन आई स्टिल अग्री दैट समवेयर और द अदर यूथ इज गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। बिकॉज अगेन, एज अ करियर कोच मैं ये बोल सकती हूँ कि हमेशा स्केलेबिलिटी थियोरेटिकल नॉलेज को दी जाती है, एंड अगर हम थियोरेटिकल नॉलेज को थोड़ा सा साइडलाइन कर दें, तो लर्निंग बाय डूइंग कैन ऑटोमेटिकली क्रिएट अ वेरी बिग एग्जाम्पल फॉर देम। जी, चंद्रशेखर जी, स्कीम जब आएगी फिर उसके नतीजे आएंगे, और जाहिर सी बात है कि उसको देखना पड़ेगा। ये आशंका तो हमेशा रहेगी, सरकारी स्कीम है, कि इसको सिर्फ इंसेंटिव कॉर्नर करने का एक तरीका ना बना दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सवाल मैं कर रहा हूँ, कंपनियाँ कितना वेटेज दे रही हैं, या माहौल कितना बन रहा है इसके पक्ष में कि अगर किसी को इंटर्नशिप एक्सपोजर है तो उसको रखने में या उसको वेटेज ज़्यादा दिया जाए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब कोई इंटरव्यू होता है ना, तो सबसे पहली चीज़ें ऑफकोर्स थ्योरी देखी जाती है, कॉन्सेप्ट्स देखे जाते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सॉफ्ट स्किल्स। अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हैं तो वो काफ़ी हद तक आपका जो इंटर्नशिप वाला प्रोग्राम है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसमें आप देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ बिफोर बेनिफिट्स की बात करें। इसका ड्यूरेशन है 1 साल, और आपको पता होगा कि आजकल बड़े कॉर्पोरेट्स हों या छोटे कॉर्पोरेट्स हों, 1 साल बहुत लंबा समय होता है, तो वो इंटर्नशिप से ज़्यादा उनसे काम भी करा सकते हैं। तो एक अंडर एम्प्लॉयमेंट प्लस इट कैन बी डायरेक्ट मनी कमिंग टू द इंडस्ट्रीज पॉकेट।
तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। और उसके बाद एब्जॉर्प्शन जो होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के बाद, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई स्कीम में। इम्प्लीमेंटेशन इज द की। अगर वो सही स्पिरिट में किया जाता है, जिसके हमेशा डाउट रहते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो। और दूसरी, ये स्कीम में इतनी सारी डुप्लीसिटी है। एक जॉब क्रिएशन के लिए सरकार कम से कम 7-8 स्कीम्स के थ्रू पैसा दे रही है, चाहे वो नेप्स हो, डेट्स हो, एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम, फर्स्ट टाइम जॉब स्कीम। तो आप देखिए कि एक जॉब के लिए सरकार कितनी सब्सिडी देगी। तो ये तो पैसा है आपके पास, गलत डायरेक्शन में जा रहा है। जस्ट बिकॉज इंटेंट अच्छी है तो हम उसको फेस वैल्यू पे इंटेंशन को नहीं ले सकते। मेरे ख्याल से आइडियाज काफी इनोवेटिव हो सकते थे टू यूटिलाइज एंड मेक दिस इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क। और एक साल में मुझे लगता है कि इंटर्नशिप से ज्यादा फोकस ये रहेगा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट करके कॉर्पोरेट इस काम को कैसे निकलवाते हैं इन एम्प्लॉयज के थ्रू, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है कि 5% या 10% आपको एब्जॉर्ब करना है। जी, बिल्कुल जायज़ है, आपकी आशंकाएं जो है वो बिल्कुल जायज़ है और इस पर नज़र होनी चाहिए। क्रिटिकल अप्रोच ही हमें उस जगह तक ले जा सकता है जिसका हम सपना देखते हैं। बहरहाल यादव साहब, आपकी टिप्पणी इस स्कीम को पर दोबारा कब बात करनी चाहिए, इसको कितना वक्त देना चाहिए? देखिए, ये जो स्कीम जो लॉन्च हुआ है, इसका इंटेंट बहुत अच्छा है। और किसी भी डेवलपिंग कंट्री को लें, आइदर यूएसए या यूके या इंटायर वेस्टर्न जितनी भी कंपनी है, ये वहां पर दिस इज वेरी पॉपुलर, एंड दिस हैज रियली गिवन अ गुड बेनिफिट। सो इट्स अ रियली ट्रूली टेस्टेड स्कीम है। अब इस ट्रूली टेस्टेड स्कीम को इंडिया में लॉन्च किया गया है और ये फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव लिया है। इसके पहले तो इंस्टीट्यूट जो होते थे वो खुद इनिशिएटिव लेते थे इंटर्नशिप के लिए, वो कंपनी को कांटेक्ट करते थे, उनको कांटेक्ट करने के बाद में लड़कों को लिया जाता था और उनको इंटर्नशिप के लिए टाइम दिया जाता था 3 से 6 महीने के लिए। तो ये बहुत अच्छी इंटेंट है गवर्नमेंट की। इसमें एक ही ठीक है। इश्यूज है जो चंद्रशेखर जी ने राइट बताए हैं कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, अब इम्प्लीमेंटेशन कराने जी के जी, लिए बिल्कुल इस पर नज़र रखनी होगी। वक्त कम है इसलिए आपको रोक रहा हूँ यादव साहब। और एक और पॉइंट है जाते जाते दर्शकों के सामने मैं रख रहा हूँ, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी एक बड़ा मौका है, क्योंकि इस रास्ते से वो शामिल कर सकते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज को अपने कोर्स में। इंस्टीट्यूट्स के लिए भी दिक्कत होती है, खासकर छोटे छोटे इंस्टीट्यूट की छोटे जगहों पे, कि वो कैसे अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके का एक्सपोजर दे पाए। बहरहाल कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।